दिव्या हर चीज दिन से करती थी। रिश्ते निभाना हो, किसी के लिए खड़े होना हो या किसी का टूटा मन जोड़ना हो, वह सब कुछ पूरे सच और पूरे भरोसे से करती थी। लेकिन अक्सर उसकी यही सच्चाई उसे अकेला कर देती थी, क्योंकि लोग उसके दिल की कीमत तो लेते थे, पर उसके अंदर छुपे दर्द को कोई नहीं समझ पाता था। एक रात वह छत पर थी, आसमान की तरफ देखती हुई। हल्की हवा चल रही थी, पर उसके भीतर का तूफान थम ही नहीं रहा था। तभी पीछे से एक जाना पहचाना स्वर आता है। इतनी चुप क्यों है? सब ठीक है ना? और वह न्यू कर देखती है। वही इंसान था जो हर बार उसकी खामोशी के पीछे छुपी बातें भी समझ लेता था। वह उसके पास आकर चुपचाप बैठ जाता है, फिर धीरे से कहता है, तुझे लगता है तू टूट गई है, पर तेरे अंदर जितनी हिम्मत है उतनी बहुत कम लोगों में होती है। दिव्या की आंखें भर आती हैं, पर इस बार ये आंसू अकेलेपन के नहीं, बल्कि इस सुकून के होते हैं कि कोई सच में उसे देख रहा है, समझ रहा है। धीरे से वह कहती है, अगर कभी मैं खुद को खो दूं, तो मुझे याद दिला देना कि मैं कौन हूँ। वह मुस्कुराकर जवाब देता है, जब तक मैं हूँ तू कभी नहीं खोएगी। और उस पल दिव्या पहली बार महसूस करती है कि जिंदगी में सिर्फ एक सही इंसान भी पूरे दर्द की दवा बन सकता है। उस रात के बाद दिव्या थोड़ा बदल गई। वह पहले की तरह चुप नहीं रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अब कोई है जो उसकी खामोशी भी सुन लेता है। एक दिन दोनों शाम को टहल रहे थे। गली की लाइटें धीमी थीं और हवा थोड़ी ठंडी थी। दिव्या ने धीरे से पूछा, तू हमेशा मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है? वह कुछ देर चुप रहा, जैसे सही शब्द ढूंढ रहा हो। फिर बोला, क्योंकि तू मेरे लिए सिर्फ कोई नहीं। जब तू हंसती है तो लगता है दिन पूरा हो गया, और जब तू दुखी होती है तब दिल अपने आप भारी हो जाता है। दिव्या रुक गई। उसने पहली बार उसे इतनी साफ बात कहते सुना था। तो क्या तू मुझसे? वह बात पूरी नहीं कर पाई। वह हंस पड़ा। हाँ दिव्या, मैं तुझसे उतना ही जुड़ चुका हूँ जितना तू खुद भी शायद महसूस नहीं करती। दिव्या की आंखों में हल्की चमक आई। उसने उसे देखा और धीरे से कहा, मुझे डर लगता है कहीं मैं फिर टूट ना जाऊं। उसने उसके हाथ पकड़े। अगर तू टूटेगी भी तो मैं हर टुकड़ा संभाल लूंगा, तुझे अकेला गिरने नहीं दूंगा। उस पल दिव्या ने पहली बार अपना दिल हल्का होते महसूस किया, जैसे किसी ने उसके अंदर छुपे सारे दर्द, सारे बोझ उतार लिए हों। और उसी शाम दिव्या ने उसका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। शायद यह उसका तरीका था कहने का, मैं भी तुझसे कुछ ज्यादा महसूस करने लगी हूँ।